अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास मैट्रिक की फ़िज़िक्स की बुक का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ का, उसका न्यूमेरिकल नंबर 1। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल ज़रा पढ़ लेते हैं गौर से कि न्यूमेरिकल में वो हमसे क्या चीज़ पूछना चाह रहा है। वो हमसे पूछ रहा है फर्स्ट न्यूमेरिकल में व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव, कि रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होगी ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन, जो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है एक रेडियो स्टेशन से, विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलो हर्ट्ज़, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1300 किलो हर्ट्ज़। अब आप सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज़। तो सबसे पहले हमें किलो से हर्ट्ज़ में तब्दील करना होगा। तो ज़रा हम इधर डेटा बनाते हैं। हमें सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ़ हमें गिवन है। एफ़ हमारे पास है 1300 किलो हर्ट्ज़। जब हम किलो को तब्दील करते हैं तो हम लगा देंगे एक्सपोनेंट 3। अभी फ्रीक्वेंसी के स्टैंडर्ड यूनिट में चला गया जो है हर्ट्ज़। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1300 एक्सपोनेंट 3 हर्ट्ज़। उसके बाद वो क्या बोल रहा है हमें, एंड द स्पीड ऑफ अ रेडियो वेव, और रेडियो वेव की स्पीड है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड को हम शो करेंगे v से, v इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें मालूम क्या चीज़ करनी थी जो उसने हमें न्यूमेरिकल में सबसे फर्स्ट लाइन में कही, व्हाट इज़ अ वेवलेंथ, कि वेवलेंथ क्या होगी, मतलब लैम्डा क्या होगा। क्या चीज़, लैम्डा। ये हमारे पास एक वेव है, हमारे पास वेव है। तो जो वेवलेंथ होती है क्रस्ट से लेकर सेकंड क्रस्ट तक का जो फासला होगा, डिस्टेंस होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। इसका नाम क्या होता है, वेवलेंथ होता है। और इसे हम शो किस चीज़ से करते हैं, लैम्डा से। वेव की जो वेवलेंथ होती है उसको हम किस चीज़ से शो करेंगे, लैम्डा से। ठीक है, हमारे पास उसने v कितना दे दिया है हमें, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल मीटर पर सेकेंड मैंने लिख दिया तो ठीक है। अच्छा, अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। इसका फार्मूला होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमारे पास v भी है और f भी है, हमें लैम्डा मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। v अपॉन एफ इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं फार्मूले में। v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1300 एक्सपोनेंट 3। अब हम इसको डिवाइड करते हैं ज़रा। 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 1300 एक्सपोनेंट 3। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, वेवलेंथ का हमारे पास आंसर आ रहा है 230.76। क्योंकि जो वेवलेंथ होती है उसका यूनिट वही यूनिट होगा जो कि लेंथ का यूनिट होता है। तो इस तरह जो लैम्डा का यूनिट होगा वो हो जाएगा मीटर। और ये क्या आ गया हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 1 का आंसर है। हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल जो है उसी चैप्टर का, वो है द वेव मूविंग इन द पॉन्ड। पॉन्ड मतलब तालाब। तालाब में एक वेव मूव कर रही है, हैव अ वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर उसकी क्या है, वेवलेंथ, मतलब लैम्डा, एंड अ फ्रीक्वेंसी, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.80 हर्ट्ज़। 0.80 हर्ट्ज़ क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव। हमने अब इसकी क्या मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है। पिछले न्यूमेरिकल में हमने क्या चीज़ मालूम की थी, पिछले न्यूमेरिकल में हमने वेवलेंथ मालूम की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। हमारे पास वेवलेंथ कितनी गिवन है, वेवलेंथ मीन्स लैम्डा 1.6 मीटर। लैम्डा हमारे पास कितना है 1.6 मीटर। मैंने आप लोगों को वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट दे दिया था। जो एक वेव होती है वो इस मीन पोजीशन से लेकर इस जगह तक होगी। ये हमारे पास वन वेव होती है। क्या होती है हमारे पास, वन वेव। और क्रस्ट से लेकर सेकंड क्रस्ट तक का जो दरमियानी डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा। मीन्स वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से। और जो नीचे का होगा उसको हम बोलते हैं ट्रफ, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रफ। ऊपर वाले को क्रस्ट।
तो लेमडा हमारे पास है 1.6 मीटर और फ्रीक्वेंसी हमारे को उसने दे दी 0.80 हर्ट्ज़। कैलकुलेट द स्पीड, अब हमने स्पीड मालूम करनी है तो अब हम फार्मूला लगा देते हैं। वही बच्चों वही फार्मूला लगेगा, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। फार्मूला को रीअरेंज करना है, क्योंकि अब हम फार्मूले को रीअरेंज कैसे करेंगे, क्योंकि हमने मालूम ही भी करना है तो f और लैम्डा। अब f की जगह f की वैल्यू उतारते हैं 0.80, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो 1.6। अब v हमारे पास कितना आएगा बच्चों, ज़रा देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6 तो आंसर हमारे पास आ रहा है 1.28। आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 1.28 मीटर्स। 28 मीटर्स हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारे पास एक वेव बन रही थी तालाब के अंदर जिसकी वेव लेंथ थी 1.6 मीटर्स और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी 0.80 हर्ट्ज़। हमने उसकी स्पीड मालूम करनी थी कि उसकी स्पीड, उस वेव की स्पीड कितनी होगी, मतलब वो कितनी तेज़ी से मूव कर रही होगी, मतलब वो कितनी तेज़ी से मूव कर रही होगी। तो हमारे पास स्पीड क्या आ गई 1.28 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 जो हम उसमें वो हमसे क्या चीज़ पूछ रहा है, पहले हम ज़रा वो पढ़ लेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से डेटा बनाएंगे। तो वो हमसे कह रहा है कि इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड, 50 वेव्स पास हो रही हैं एक रस्सी के एक पॉइंट से कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। मैं मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक रस्सी है, ये एक हमारे पास ये रस्सी हो गई, रस्सी का एक ही क्या हो गया हमारे पास पॉइंट हो गया, और यहाँ पर जो वेव्स बन रही हैं 50 वेव्स बन रही हैं कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। अच्छा 50 वेव्स हमारे पास बन रही हैं, 50 वेव्स कितने सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड द पीरियड ऑफ द वेव, और एक वेव के बनने में कितना टाइम लगेगा। अभी मैं आपको जरा थोड़ा सा यहाँ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूँ कि एक वेव के बनने में जो वक्त लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। वापस ज़रा गौर से सुन लें कि एक वेव के बनने में, मतलब एक वेव यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे ख़त्म, एक वेव के बनने में जो वक्त लगेगा उस वक्त को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, वो टाइम पीरियड हो गया। और जो यहाँ टाइम दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है टोटल टाइम, 10 सेकंड क्या दिया हुआ है, टोटल टाइम। वो हमसे कह रहा है कि 10 सेकंड के अंदर 50 वेव्स बन रही हैं। तो ये बताओ कि एक वेव कितना टाइम लेगी। हमने वो वाला टाइम पीरियड भी मालूम करना है, हमने फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है। चले हम पहले ज़रा डेटा की तरफ आते हैं, डेटा बना लेते हैं। टाइम पीरियड हम इसे कहेंगे। टाइम पीरियड की बच्चे डेफिनेशन याद करते हैं 3 लाइनों की, 4 लाइनों की। ज़रा बस आप एक कॉन्सेप्ट, स्मॉल सा कॉन्सेप्ट याद रख लेना कि हम टाइम पीरियड कहते हैं 1 कंप्लीट साइकिल। तो 1 कंप्लीट साइकिल मुकम्मल हो गया तो जो उस दौरान वक्फा गुजरेगा उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। चलिए डेटा बनाते हैं। सबसे पहले कितनी वेव्स हैं, वेव्स हमारे पास कितनी हैं, वेव्स हमारे पास हैं 50। कितनी वेव्स हैं हमारे पास, 50। और टाइम कितना हमारे पास है, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड टाइम है हमारे पास। हमने कैपिटल टी मालूम करना है, मतलब टाइम पीरियड, कैपिटल टी फॉर टाइम पीरियड। और मालूम क्या करना है, और फ्रीक्वेंसी एफ मालूम करना है। उसके बाद वाला जो पार्ट है वो हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालने के बाद सॉल्व करेंगे। चलें अब सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। तो F इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमारे पास कितना था, नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास थी 50 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 10 सेकेंड। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, 10 1 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा 50 हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो आ गई 5 हर्ट्ज़, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़। अब आपको मालूम होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी कि एक बॉडी 1 सेकेंड में कितना मूव कर रही है, एक बॉडी 1 सेकेंड में कितना मूव कर रही है। इसके अंदर 10 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स बनी थी, 50। तो 1 सेकेंड में कितनी वेव बनेगी, 5 वेव बनेंगी। ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। आप लोगों को पता होगा कि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स है। तो T इज़ इक्वल टू 1/f, T इज़ इक्वल टू 1/f। F कितना है हमारे पास, 5
तो अभी हम करते हैं 1 डिवाइड बाय 5 करते हैं, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.2। t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। अब हमारे पास जो एक कैपिटल T आया है ये होता है टाइम पीरियड, कि एक वेव के बनने में जो टाइम लगा है वो होगा 0.2 सेकेंड। तो 50 वेव के बनने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड। और एक वेव के बनने में कितना टाइम लगा? 0.2 सेकेंड। ये वो टाइम है जो एक वेव के बनने में लगा, और ये वो टाइम है जो 50 वेव के बनने में लगा है। ठीक है। अब उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है उसी न्यूमेरिकल के अंदर कि इफ़ इट्स वेव लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेव लेंथ है 8 सेंटीमीटर तो कैलकुलेट द वेव स्पीड। चलें ठीक है। वेव लेंथ मीन्स फॉर लेमडा उसने दे दिया हमारे को 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर, तो 8 डिवाइडेड बाय 100 ये हो जाएगा 0.08 मीटर। ठीक है। लेमडा हमारे पास 0.08 आ गया। हमने वेव स्पीड मालूम करनी है, मतलब हमने बी पार्ट में वी भी मालूम करना है। चलें अब वी हमने मालूम करना है, लेमडा हमारे पास आ गया 0.08 मीटर, और फ्रीक्वेंसी हमने ऊपर मालूम कर लिए 5 हर्ट्ज़। ठीक है। तो अब हम इजीली इसको कर सकते हैं, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। v मालूम करना है, f हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय लेमडा है 0.08 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.08 आंसर इज़ 0.4, और यहाँ क्या आंसर आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड। हाँ देखें, फर्स्ट आंसर था हमारे पास 5 हर्ट्ज़, यहाँ हमारे पास 5 हर्ट्ज़ आ गया, ये 5 हर्ट्ज़ आ गया। सेकंड आंसर हमारे पास था टाइम पीरियड का 0, और थर्ड आंसर हमारे पास था वेलोसिटी वाला 0.4। न्यूमेरिकल नंबर 4 अब हम करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें वो क्या कह रहा है पहले हम ज़रा वो पढ़ लेते हैं। स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है। अब ज़रा हम ये देख लेते हैं कि जो ये वर्ड है, ये वर्ड बेसिकली है क्या। असल में हमारे पास बहुत से मीडियम होते हैं कि उन मीडियम्स को अगर हम उनमें डिस्टर्बेंस पैदा कर दें तो वो वेव लाइक बिहेव करते हैं। ठीक है। तो एक तो रस्सी भी हो सकता है हमारे पास, ये स्लिंग की स्प्रिंग, ये स्प्रिंग होता है मतलब जिससे बच्चे खेलते भी हैं, उसमें भी वेव्स पैदा होती हैं। इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होती हैं क्योंकि इसके अंदर कंप्रेशन रेयरफेक्शन के जो अमल होते हैं वो किए जाते हैं, वो होते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो अभी आप देखिए वो हमें क्या बोल रहा है, स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक स्लिंकी है, उसके अंदर वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी वेव्स होती हैं कि जिस सिमट में वेव की डायरेक्शन होगी, वेव डायरेक्शन जहाँ पर होगी उसी सिमट में पार्टिकल डायरेक्शन भी होगी, उस मीडियम के पार्टिकल की डायरेक्शन भी उसी सिमट में होगी। अच्छा, अब जो यहाँ पर वेव्स बनेंगी, हम जिस तरह मिसाल के तौर पर जो ये वेव्स बनाते हैं, हमारे पास ये वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। कौन सी वेव्स होती हैं ये? ट्रांसवर्स। और इसकी क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। इसी तरह जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं हमारे पास, उसके अंदर क्या बनता है, कंप्रेशन बनता है और रेयर फ्रैक्शन बनता है। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। जहाँ पर मीडियम के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, जहाँ पर मीडियम के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज़्यादा हैं, जहाँ पर मीडियम के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ज़्यादा होंगे, उसे हम कहेंगे कंप्रेशन। उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ। और एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन तक का फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ। चलें अब न्यूमेरिकल ज़रा पढ़ लेते हैं। The wave travels at a speed of 40 centimeter per second and the frequency of a wave is 20 hertz. What is the minimum separation between the consecutive compression? वो हमसे ये पूछ रहा है कि हम एक स्लिंग की जो हमारे पास है, जिसके अंदर हम लोग वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो अब मैंने आपको दिखाया स्लिंग की स्प्रिंग है, उसके अंदर हम वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अंदर कौन सी वेव प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल। वो हमसे ये पूछ रहा है कि स्लिंग की जो वेव्स है उसकी एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का फासला पता हो। जब हम उसको हिला रहे होंगे, ठीक है, तो जो उसकी वेवलेंथ बनेगी, मतलब जो उसकी एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का फासला बनेगा वो कितना होगा, हमने वो बताना है। अच्छा, हमारे को उसने क्या कहते हैं, स्पीड दे दी,
हमें वेव टेबल उससे हमें उसने वेव की स्पीड दे दी, कितनी दी 40 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। हम इसे चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 40 एक्सपोनेंट 2, 40 एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा। ठीक है, 40 एक्सपोनेंट ये 2 हो गया हमारे पास, 40 और 100। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें वो क्या बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज़। मालूम हमने क्या करना है, हमने वो वेवलेंथ मालूम करनी है। इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव की हमने वेवलेंथ मालूम करनी है, मतलब एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का दरमियानी फासला जो है वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। हमने क्या मालूम करनी है, वेव लेंथ। ठीक है, हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे कि v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा मालूम करना, लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। लेमडा इज इक्वल टू वी कितना है हमारे पास, 40 एक्सपोनेंट 2, 40 एक्सपोनेंट 2 डिवाइडेड बाय 20। आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, सॉरी जब हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया था तो यहाँ पे आ जाएगा -2, 40 एक्सपोनेंट -2, 40 एक्सपोनेंट -2 आ जाएगा, और डिवाइड बाय हम लोग एफ कर देंगे फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 20 हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो हम जब 40 एक्सपोनेंट -2 को जब डिवाइड करेंगे 20 से, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.02 मीटर, क्योंकि हमने ऊपर वेलोसिटी को मीटर में कन्वर्ट कर दिया था। ये लेमडा हमें ये बता रहा है कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो फासला है, जो वेव लेंथ है उसके, वो कितनी है, 0.02 मीटर्स है, जो हमें ट्रांसफर वेव के अंदर क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो फासला निकालते थे, हमने वही काम लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर किया है, उसकी वेवलेंथ निकाली है। उसकी वेवलेंथ कैसे होती है, कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 हम समझने जा रहे हैं। सपोज अ स्टूडेंट इज़ जनरेटिंग वेव इन अ स्लिंग। एक स्टूडेंट है जो वेव जनरेट कर रहा है स्लिंग में। ठीक है, द स्टूडेंट हैंड मेक्स 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन। इस लाइन पर ज़रा, इस जुमले पर आपने गौर करना है। ठीक है, तमाम बच्चे थोड़ा गौर करें इस जुमले पर। द स्टूडेंट हैंड मेक 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.40 सेकेंड। ठीक है, इस 0.40 जो सेकंड है, ये हमारे पास टाइम भी है और यही टाइम हमारे पास टाइम पीरियड भी है। उसकी वजह यह है कि 1 कंप्लीट टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, वो हमारे पास टाइम पीरियड होता है, या 1 कंप्लीट पीरियोडिक मोशन हम कुछ भी कह सकते हैं। मतलब एक कंप्लीट साइकिल को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। हमें वो कह रहा है कि 1 कंप्लीट आगे और पीछे, फोर्थ एंड बैक मतलब आगे पीछे, क्योंकि स्लिंग है तो उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा हो रही थी। ठीक है, तो जब हमने एक बच्चे ने स्लिंग को हिलाया तो ठीक है, कितनी बार हिलाया, 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक, एक मुकम्मल बार जब वो स्लिंग आगे पीछे मूव उसने किया है, तो उसमें हमें वक्फा लगा है 0.40 सेकंड का, और वेवलेंथ उसकी है 0.60 मीटर। फॉर दिस वेव, उस वेव की हमने क्या डिटरमाइन करना है, पीरियड मालूम करना है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड। थोड़ा सा फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास क्या था, स्प्रिंग है। ठीक है, जो एक बच्चे ने पकड़ा हुआ है, स्लिंग है मतलब। अच्छा, उसने कहा कि वो आगे और पीछे ये जितनी देर में आया है वो टाइम है 0.40। ठीक है, 0.40 सेकेंड। यही 0.40 सेकेंड हमारे पास क्या है, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। तो कैपिटल टी हमारे पास कितना आ गया, 0.40 सेकेंड। अब यार ज़रा डेटा बना देते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन थी, हमारे पास टी गिवन था, कितना गिवन था, 0.40 सेकेंड। ठीक है, और हमारे पास लेमडा गिवन था, कितना गिवन था, 0.60 मीटर। हमने टाइम पीरियड मालूम करना था, हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी, और उसके बाद हमने वेव की स्पीड मतलब v मालूम करना था। तो मैंने आपको बच्चों बता दिया कि स्मॉल टी जब कैपिटल टी के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट हुई है वेव में, फोर्थ एंड बैक, आगे और पीछे जब वेव ने मूव किया है तो कितनी बार किया है, न्यूमेरिकल में हमें गिवन है 1 बार।
ठीक है, जब एक बार कोई चीज़ अपनी मेन पोजीशन की मूव करती है या अपना एक साइकिल मुकम्मल करती है तो उस टाइम को हम टाइम पीरियड भी कहते हैं। इस बात पे ज़रा ध्यान रखना बच्चों। तो स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो टी इज इक्वल टू 0.40 सेकेंड। ठीक है, ये तो आ गया। अब उसके बाद हमने क्या मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी। तो वो तो आप लोगों को बच्चों पता होगा कि वो क्या होती है फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू 1/t। एफ इज इक्वल टू 1/t कितना आया हमारे पास, 0.40 सेकेंड। 0.40 सेकेंड। हम जब f को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़रा देखते हैं अभी। 1 डिवाइडेड बाय 0.40, आंसर इज़ 2.5। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 2.5 हर्ट्ज़। ठीक है, हर्ट्ज़ आ गई। अब उसके बाद हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, वो जो आगे पीछे उस लिंक में उसने वेव बनाई, उस वेव की स्पीड मालूम करनी है हमने। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v इज इक्वल टू एफ कितना हमारे पास है 2.5 और लेमडा हमारे पास कितना है 0.60। तो इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1.5। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल में जो बात याद रखनी है वो याद रखने वाली क्या बात है कि वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन हुई है और उसमें टाइम लगा 0.40 सेकंड का। ठीक है, इसीलिए हमने इधर टी को किसके बराबर लिया, 0.40 सेकंड के। उसके अलावा तमाम न्यूमेरिकल इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स करके आपके पास एफ आ जाएगा और उसके बाद v इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमारे पास हम न्यूमेरिकल नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम ज़रा डिटेल से न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं कि न्यूमेरिकल में वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं। इफ़ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट, 80 कंप्रेशंस पास हो रहे हैं एक पॉइंट से इन स्प्रिंग के 20 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड और टाइम पीरियड मालूम करना है। ठीक है, इफ़ 2 कंसेक्टिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर, 2 कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान कितना फासला है 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वेव स्पीड। चलिए हम डेटा बना लेते हैं। हमसे वो सवाल में क्या बोल रहा है, हमसे वो सवाल में ये पूछ रहा है कि 80 कंप्रेशन है। ठीक है, टोटल कंप्रेशन कितना है, टोटल कंप्रेशन कितने आए हुए हैं 80 वेव। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है हमें 20 सेकेंड। ठीक है, हमने मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी एफ मालूम करना है और टाइम मालूम करना है टी, टाइम पीरियड। ये जो हमारे पास ये टी है ये टोटल टाइम है। ये टी हमें ये बता रहा है कि 80 कंप्रेशन पास हुए हैं 20 सेकंड में। तो हमने टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब अपनी मेन पोजीशन के गिर्द कोई भी चीज़ जब 1 कंप्लीट सर्कल करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अब क्योंकि यहाँ इसने बात की थी लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो आप देख सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसकी एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक जो फासला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो 80 कंप्रेशंस मतलब 80 कंप्रेशंस पास हुए हैं पॉइंट से 20 सेकंड के अंदर। ठीक है, एफ निकालना है टी भी, और इसके अलावा 2 कंप्रेशन के दरमियान का जो फासला है वो उसने हमें सवाल में बताया है वो है 8 सेंटीमीटर। कितना फासला था, 8 सेंटीमीटर। इसको जो हम चेंज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.08 मीटर। इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाय 100 किया। सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो F इज़ इक्वल टू टोटल वेव्स, टोटल कंप्रेशन, टोटल वेव्स और डिवाइडेड बाय T। तो F इज़ इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 20। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 4 हर्ट्ज़। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये आ गई। अब आपको पता होगा कि जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स होता है। तो एफ इज़ इक्वल टू 1/t। हम जब इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, t इज़ इक्वल टू 1/f।
1 डिवाइड बाय हम जब 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा टाइम पीरियड का? टाइम पीरियड का आंसर आएगा हमारे पास 0.25 सेकेंड। हमारे पास जो ये आंसर आया है ये हमें ये बता रहा है कि एक कंप्रेशन के दौरान, ठीक है, मतलब एक साइकिल के दौरान, एक कंप्रेशन के दौरान जो टाइम लगा है वो लगा है 0.25 सेकेंड, ठीक है। और इसी तरह 80 कंप्रेशन में कितना टाइम लगा? 20 सेकेंड। लेकिन एक कंप्रेशन को जो बनने में टाइम लगा, एक कंप्रेशन के जो बनने में टाइम लगा वो कितना था? एक कंप्रेशन के गुजरने में जो टाइम लगा वो कितना था? 0.25 सेकेंड, ठीक है। अब उसने हमें लैम्डा दिया हुआ था कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक की जो बीच वाली वेवलेंथ होती है वो दी थी 8 सेंटीमीटर। हमने उसकी वेलोसिटी मालूम करनी थी, तो हम करेंगे v = f लैम्डा, ठीक है। वेलोसिटी हमने मालूम करनी थी सवाल में, जहाँ उसने हमें ये पार्ट दिया था कि if two consecutive compression are 8 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो 8 सेंटीमीटर की मैं वहाँ से लाया हूँ। वेव स्पीड कैलकुलेट करने की मतलब v कैलकुलेट करना था। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऊपर थी v4 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा हमारे पास आ गया 0.08 जो सवाल में गिवन था। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08 ये हो जाएगा 0.32 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 7 अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। इधर हम न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं पहले। वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपगेट एट 0.90 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी उसने हमें दे दी। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, ऑब्जर्व द वेव गो टू द ऑपोजिट एंड, रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड, हाउ फार अवे इन द अदर एंड ऑफ द पूल। इसका आप लोगों को ज़रा पहले न्यूमेरिकल का डेटा बनाना सिखाऊं। न्यूमेरिकल में हमसे पूछ रहा क्या है? हमसे वो न्यूमेरिकल में हमें वो ये कह रहा है कि वाटर वेव्स हैं एक स्विमिंग पूल में, जिनकी स्पीड क्या है? इनकी स्पीड है वो प्रोपोगेट कर रही हैं, मतलब वो मोशन कर रही हैं 0.90 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अगर हम एक तरफ की वेव्स को छेड़ते हैं, मतलब स्प्लैश किया हमने, ठीक है, तो एक एंड से दूसरे एंड तक जब वो वेव जा रही हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है, तो इस दौरान जाने में और आने में जो उन्हें टाइम लग रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद आने में वो लग रहे हैं उन्हें 30 सेकंड, जाकर आने में कितना टाइम लग रहा है? 30 सेकंड, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि उस पूल का जो दोनों एंड हैं उनके दरमियान कितना फासला है। एक हमने ये बात बतानी है, दूसरा हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो हम पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा हमारे पास, डेटा की हेडिंग डाल ली। हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई? 0.90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमने डिस्टेंस निकालना है, डी हमने निकालना है, ठीक है। अच्छा, टाइम हमें उसने दे दिया है 30 सेकेंड, ओके। अच्छा, इसके बाद और हमने इसके अलावा क्या चीज़ निकालनी है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर जो उसने हमें 30 सेकंड दिए हैं वो वेव गई है और आई है, ठीक है। उसने अपना एक मेन पोजीशन से जहाँ से वो शुरू हुई थी वहाँ से टकरा कर जब वहाँ वही उसी जगह पर वापस पहुँची है, मतलब यहाँ से शुरू हुई थी सेंड से ही, अगर ये इसको हम मेन पोजीशन माने, यहाँ से दूसरे एंड तक गई और दूसरे एंड से वापस आई, मतलब इस दौरान उसे 30 सेकंड लगे। तो इस स्मॉल टी को हम क्या लेंगे? टाइम पीरियड है हमारे पास, क्योंकि 1 साइकिल हुआ है तो इसको हम टाइम पीरियड ले रहे हैं, ठीक है। टाइम पीरियड है ये 30 सेकंड। चलें, अभी हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। f = 1/t, f = 1 डिवाइड बाय 30.0, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.033 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज, ठीक है। अब हमने सेकंड क्या चीज़ मालूम करनी है? d। तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला इधर लगेगा? d = v × t। अब यहाँ पर हमें हमारे पास d हमने मालूम करना है, वेलोसिटी हमें गिवन है। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 0.90 मल्टीप्लाई बाय 30.0, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? सॉरी, आंसर बताता हूँ। आंसर हमारे पास आ रहा है 27 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया आंसर।
चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल हम शुरू करने जा रहे हैं। पंखा बंद करना क्यों शुरू रहता है। इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल रह गया। चलें लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर। हमारे पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर। हमने उसकी क्या कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है, उसकी वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मालूम करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है। चलें शुरू करते हैं। हमने एक पेंडुलम बना दिया, उसकी हमने लेंथ लिख दी। कितनी लेंथ है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है, उसकी वन साइकिल मतलब उसका हमने टाइम पीरियड मालूम करना है। उसको क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, अगर कोई चीज़ अपनी मेन पोजीशन के गिर्द जब एक चक्कर कंप्लीट करती है उस दौरान उसे जो वक्त लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, हमने इसे पीछे करके छोड़ा, इसकी हमने इसे पीछे करके मेन पोजीशन से छोड़ा और ये एक चक्कर में जो टाइम लगी वो उसका होगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसकी हमने क्या मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, हम सबसे पहले इसकी लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ है इसकी 80 सेंटीमीटर। इसे हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 100 तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है बेटा, उसके बाद इसका हमने टाइम पीरियड टी मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है। और क्योंकि इसमें ग्रेविटी लगती है तो ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। का फार्मूला होता है T = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। T = 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह पाई की वैल्यू 3.142। अब L अपॉन G, तो L हमारे पास कितना आया है 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8। चलें इसे भी हम करते हैं। अंडर रूट में हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई बाय 3.142 और उसके बाद हमारे पास 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 1.79। टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ गया 1.79। ठीक है, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकंड। और उसके बाद हमने क्या मालूम करना था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली होता है टाइम पीरियड, तो 1/t 1 डिवाइडेड बाय 1.79। देख लेते हैं आंसर को 1 को डिवाइड करते हैं आंसर से तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 0.55 हर्ट्ज़। ये हमारे पास क्या आ गया, अपने लास्ट न्यूमेरिकल का आंसर आ गया और हमारे चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स मुकम्मल हो गए।